हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यू मी एंड के ड्रामा में। तो लव मी लाइक आई डू का नेक्स्ट एपिसोड यहाँ से स्टार्ट होता है। मीटिंग चल रही है और मीटिंग का मेन टॉपिक है केविन, क्योंकि केविन ने पेंटिंग चुराई है पेंटर जाइफिंग की। अब पेंटर जाइफिंग की ऑथराइजेशन लेना ज़रूरी है क्योंकि नेक्स्ट सीरीज़ जल्द ही लॉन्च होने वाली है। तभी असिस्टेंट आकर बताता है कि पेंटर जाइफिंग अपने विलेज में हॉलीडे मना रहा है, इसलिए उसे कांटेक्ट करना मुश्किल है। तो लुई कहता है कि हमें फेस टू फेस जाकर पेंटर से मिलकर ऑथराइजेशन के लिए राज़ी करना होगा, तो हम इस काम के लिए टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो लुई ये काम जाओ को देता है। तो जाओ कहता है कि मैं पेंटिंग की नॉलेज नहीं रखता, तो मैं कैसे डील करूँगा। तभी वहाँ बैठी वेंजन ये बातें सुन रही होती है, तो वो सोचती है कि ये अच्छा मौका है लुई को इम्प्रेस करने का। तो वेंजन कहती है कि मैं साथ चले जाती हूँ। तो लुई कहता है हाँ, तुम भी पेंटर हो और वो भी पेंटर है, तो कुछ तो कॉमन होगा और डील इजीली हो जाएगी। जाओ और वेंजन चैंचुई विलेज आते हैं। वहाँ पर दोनों की आर्गुमेंट्स होती है और इसी आर्गुमेंट्स में विलेज का स्टोन गिर जाता है, जो कि विलेजर्स का कीमती स्टोन होता है, और इसी में जाओ को भी हाथ पर चोट लग जाती है। विलेज वाले दोनों को पकड़कर ले जाते हैं। जाओ के फ़ोन से लुई को कॉल लगाते हैं कि तुम्हारे भाई ने विलेज की प्रॉपर्टी तोड़ी है, तो तुम यहाँ आकर कंपनसेट करोगे और माफ़ी भी मांगोगे, तभी हम जाओ को छोड़ेंगे। लुई टैन के साथ विलेज पहुँच जाता है। वहाँ पर टैन विलेजर की बातें लुई को ट्रांसलेट कर देती है, क्योंकि टैन की होम टाउन लैंग्वेज भी सेम होती है। दोनों विलेजर से बात कर बात सेटल कर देते हैं। जाओ के हाथ में चोट लगी होती है, वेंजन को फीवर होता है, तो लुई दोनों को हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है और कहता है कि मैं और टैन पेंटर जाइफिंग से मिल लेंगे। दोनों चले जाते हैं जब तक रात हो जाती है। तो लुई कहता है कि हम किसी होटल में रुकते हैं, लेकिन होटल में एक ही रूम अवेलेबल होता है, तो मजबूरी में दोनों मान जाते हैं। अब एक ही बेड होने की वजह से वो कहते हैं कि हम बीच में पर्दा लगा लेंगे। टैन पहले नहाने जाती है और जब वो नहा कर आती है, उसके गीले बालों की वजह से लुई के कपड़े भीग रहे होते हैं, तो लुई उसके बाल टॉवेल से सुखाने लगता है। तो टैन कहती है कि मैं कर लूँगी। तो लुई कहता है कि मेरे कपड़ों की वजह से मैं कर रहा था। जब लुई नहा कर आता है तब तक टैन सो गई होती है और टैन के पैर लुई के जगह होते हैं, तो वो उठाकर सही करता है। तभी टैन लुई की तरफ होती है और उसे हग कर लेती है। इसी बीच वो बीच का पर्दा भी गिर जाता है। टैन को इतने करीब अपने देखकर लुई के हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। फिर से टैन नींद में अपनी तरफ हो जाती है और लुई सोचता है कि मैं CEO होकर भी मेरे ये हाल हो रहे हैं। वो कभी पर्दा सही करने में, कभी टैन के अजीब तरीके से सोने की वजह से वो रात भर सो ही नहीं पाता है। सुबह टैन एक वेटर से पेंटर के बारे में पूछती है, तो वो कहता है कि वो कहीं पास ही रहता है। आगे जब वो जाते हैं तो उन्हें एक पेंटिंग दिखती है, जो कि सेम वो पेंटर के स्टाइल की ही तरह होती है। वहाँ लुई भी पेंटिंग की फ़ोटो निकाल रहा होता है, तो वो उससे पूछते हैं कि क्या जाइफिंग पेंटर को वो जानता है, लेकिन लुई कहता है कि मैं नहीं जानता और वहाँ से निकल जाता है। लुई जब पेंटिंग को हाथ लगाता है तो वो गीली होती है, तो लुई सोचता है कि वो अभी यहीं से गुजरा है। ढूंढते हुए वो जाइफिंग पेंटर के घर पहुंच जाते हैं। नॉक करते हैं लेकिन दरवाज़ा कोई नहीं खोलता। तो लुई कहता है कि मैं सैंक्चुरी कंपनी से आया हूँ, मैं CEO हूँ, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। लेकिन एक पेपर दरवाजे के बीच से बाहर आता है, लिखा होता है कहो क्या कहना है। तो लुई ऑथराइजेशन की बात करता है, तो फिर एक पेपर बाहर आता है और उसमें लिखा रहता है कि डील नहीं करनी। फिर भी लुई ट्राई कर रहा होता है मनवाने की, तभी हल्का सा दरवाज़ा खुलता है और वो उन पर पानी मारने लगता है, तो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। टैन कहती है क्यों ना हम जाइफिंग पेंटर के घर के पास ही टेंट डालते हैं, कभी ना कभी तो वो बाहर निकलेगा, तो हम उससे फेस टू फेस बात कर लेंगे। फिर वो टेंट लगवा भी लेते हैं और टेंट लगवा कर नूडल्स खा रहे होते हैं, तो वहाँ बहुत सारे फायरफ्लाई आ जाते हैं और उसमें से एक फायरफ्लाई उड़कर लुई के शोल्डर पर बैठ जाता है
और लुई उसे देखकर डरने लगता है। तो टैन उसे अपने हाथों में ले लेती है और वो लुई से कहती है कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है और वो लुई के हाथों में देती है। लुई जब उसे अपने हाथों में लेता है फायरफ्लाई को तो बहुत ही खुश होता है। तब वो अपने बचपन की बात शेयर करता है कि वो जब 10 साल का था तो उसे ब्लड फोबिया हो गया और इसी वजह से वो हमेशा घर में रहता रहा और जब भी वो बाहर गया तो ग्लासेस पहन कर गया जिससे उसे सेफ फील होता था। इस वजह से वो कोई भी चीज़ इंजॉय नहीं कर पाया। तो टैन कहती है अब तो तुम ठीक हो गए हो तो इंजॉय करो, जहाँ जाना है जा सकते हो, जो देखना है वो देख सकते हो। तो लुई दिल में सोचता है कि मुझे तुम्हारे साथ सेफ फील होता है। वेंजन बीमार हो गई होती है तो उसके डैड उससे नाराज़ हो रहे होते हैं। जाओ उनसे माफ़ी मांगता है और जैसे ही जाओ चले जाता है तो वेंजन के डैड किसी को कॉल लगाते हैं और कहते हैं कि पता लगाओ लुई सैंक्चुअरी विलेज में क्या कर रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग बताते हैं कि लुई जब उठता है तो टैन उसके पास ही सोई होती है। उसे देखकर उसे रात की सारी बातें याद आने लगती है तो धीरे से वो उसके बाल पीछे करता है। बाहर उसे दरवाजे की आवाज़ आती है तो वो टैन को जल्दी से उठने के लिए कहता है। जब वो बाहर निकलते हैं तो पेंटर ज़ाइफिंग उनके सामने होता है लेकिन उसने मास्क पहनी होती है। तो लुई कहता है कि तुम लुईची हो ना। तो लुईची कहता है तुमने मुझे कैसे पहचाना। तो लुई कहता है तुम्हारे हाथ में पेंट लगा है और कल भी तुम्हारे हाथ में पेंट लगा था। फिर लुई उसे समझाता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो क्योंकि लॉन्च कल ही है, लेकिन लुईची मना कर देता है और कहता है कि पेट पेंटिंग मैंने ऐसे ही नहीं बनाई थी, उसके साथ मेरी इमोशन जुड़ी है और चले जाता है। टैन उसके पीछे जाती है तो लुईची फ्लावर फार्म में काम कर रहा होता है। वो बहुत ही ब्यूटीफुल सा फार्म होता है जिससे इंस्पायर होकर वो अपनी पेंटिंग बनाता है। तो टैन उसे मदद करने लगती है और उन दोनों को देखकर लुई भी मदद करने लगता है। तो लुईची सोचता है कि ये बहुत ही अच्छा इंसान है। फिर बताते हैं कि केविन के पास कोई ढंग की जॉब नहीं है और उसके पास वेंजन के डैड का कॉल आता है और वो कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ डील करोगे। यहाँ बताते हैं कि लुईची की पेंटिंग देखकर लुई कहता है कि मुझे लगता है लुईची की इस जगह से यादें जुड़ी हैं, लेकिन उसे मूव ऑन करना चाहिए और जो भी यादें हैं वो हमेशा याद रहे। लुईची इन दोनों की बातें सुन लेता है और कहता है कि तुम सही कह रहे हो और उन्हें बताता है कि मैं अपने ग्रैंड माँ के साथ रहता था और कहता है कि मेरी ग्रैंड माँ ने मुझे कैट गिफ्ट किया था। मेरी ग्रैंड माँ की डेथ हो गई, फिर कैट भी इस दुनिया से चले गई। उन दोनों को याद कर कर मैं सारे पेंटिंग बनाता हूँ तो इसलिए मैं इस कैट की पेंटिंग की ऑथराइजेशन नहीं दे रहा। तो लुई वो कैट टॉय दिखाता है जो उसकी कंपनी ने बनाया है और कहता है कि अगर तुम मान गए कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया तो ये टॉय लॉन्च होगा। जैसे तुम्हारा बचपन कैट के साथ गुजरा है, सभी बच्चों का कैट टॉय के साथ खेल कर गुजरेगा। तो लुईची मान जाता है और कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है। फिर बताते हैं कि वो एक ट्रैक्टर पे बैठे हैं जहाँ पर लुई बड़ा अनकंफर्टेबल बैठा है। तो टैन कहती है मेरे जैकेट पे बैठ जाओ। पहले तो वो मना कर देता है लेकिन बाद में मान ही जाता है। यहाँ जाओ को पता चलता है कि प्रेस में ये बात लीक हुई है कि सैंक्चुअरी कंपनी जो न्यू टॉय सीरीज लॉन्च करने वाली है वो कॉपी है जिसकी कॉपीराइट ऑथराइजेशन भी नहीं ली गई है। तो जाओ लुई को कॉल करता है। तो लुई कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके हैं, हम रात तक पहुंच जाएंगे। लेकिन बीच में ही ट्रैक्टर खराब हो जाता है और फिर वो बस स्टॉप तक बहुत ही चलते हैं। लुई पूरी तरह से थक जाता है लेकिन बस स्टॉप पे जब पहुंचते हैं तो पता चलता है कि बस अल्टरनेटिव डे ही आती है और उतने में बारिश भी शुरू हो जाती है। यहाँ बताते हैं कि जाओ वेंजन से मिलने जाता है, तब उसे असिस्टेंट कॉल कर कर बताता है कि लुई से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा और पता चल रहा है कि सैंक्चुअरी विलेज में बहुत जोरों की बारिश हो रही है। वो दोनों एक पुराने से वेयर हाउस में शेल्टर लेते हैं जहाँ पर टैन लुई को कपड़े देती है कि चेंज कर लो, लेकिन खाली जगह के वजह से और बारिश की गूंज की वजह से लुई डर जाता है और आकर टैन को पीछे से टाइट पकड़ लेता है और कहता है कि यहाँ मॉन्स्टर है। लेकिन टैन कहती है कि डरो नहीं, हम दोनों साथ है। वो भी डर रही होती है लेकिन जाकर वो चेक करते हैं तो पता चलता है कि खाली ड्रम है।
लुई कहता है कि हमें किसी को बुलाना चाहिए ताकि वो आकर हमें पिक करे, तो वो डॉक्टर ली को मैसेज करता है, लेकिन वहाँ पर सिग्नल अच्छा नहीं होता। तो लुई पहले अपना हाथ ऊपर करता है, फिर खड़े हो जाता है कि सिग्नल मिल जाए, और फिर लकड़ियों के ऊपर खड़े हो जाता है और ये उसकी कोशिश काम भी आ जाती है। डॉक्टर ली को मैसेज मिल जाता है क्योंकि वो सिटी के बाहर किसी पेशेंट को विजिट करने आए होते हैं। वो उसके मैसेज का रिप्लाई देकर लुई के फ़ोन का लोकेशन चेक कर कर उसके पास निकल जाते हैं। डॉक्टर ली का रिप्लाई देखकर लुई इतना खुश हो जाता है कि उस खुशी के चक्कर में उसका बैलेंस नहीं रहता और वो टैन के ऊपर गिरने वाला होता है। तो टैन उसे हाथों से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लुई के लिप्स टैन के फोरहेड पे टच हो जाते हैं। ऐसे वो दोनों एम्बैरस हो जाते हैं। टैन सोचती है हमेशा हमारे बीच में ये फोरहेड किस क्यों होती है। लुई सोचता है कि टैन की फोरहेड इतनी स्वीट क्यों है। यहाँ डॉक्टर ली फास्ट ड्राइव करने के चक्कर में रोज के कार को स्क्रैच कर बैठते हैं। उसे माफ़ी मांगते हैं, कहते हैं कि मुझे फ्रेंड को पिक करना है, मुझे जल्दी है, अपना कार्ड देकर वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ दोनों टिफ़िन खा रहे होते हैं जो टैन ने रास्ते में लिया था और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। बाय। चीज़।